हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज ऑफ दिस एंड दोज। हम पिछले वीडियो में दिस और दैट का यूज बता चुके हैं, तो एक बार फिर से बता देते हैं दिस और दैट का। तो देखिए, दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब क्या होता है? दैट का मतलब होता है वह। ठीक, तो देखिए ये दोनों क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, यानी एक वचन है। ठीक, और दिस और दैट का प्लूरल क्या होता है? देखिए, प्लूरल क्या होता है? तो दिस का प्लूरल होता है दिज, और इसका मतलब होता है ये, और दैट का मतलब होता है दोज, और उसका मतलब होता है वे। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ देखिए सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर है। तो दिस का मतलब यह होता है। यह का मतलब है कोई वस्तु अगर सामने है, पास में है, तो उसको हम यह के इस्तेमाल करते हैं, यानी दिस के रूप में। और वही चीज़ अगर दूर है और एक ही है, यानी प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास हाथ में एक पेन है, तो क्या बोलेंगे? यह एक पेन है, यही एक पेन है, वही दूर में रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? दैट, यानी वह एक पेन है। ठीक, लेकिन दिस के जगह में अगर मान लीजिए या एक से अधिक पेन है और ये पास में है, मान लीजिए कि 2-4 पेन मेरे हाथ में है, तो ये क्या बोलेंगे? ये कलमे हैं। तो दिज का यूज होगा, यानी ये क्या, ये का मतलब क्या है? एक से अधिक है, सामने है। वही चीज़ अगर दूर है और एक से अधिक है, तो उसके लिए दोज का यूज करेंगे, यानी वे कलमे हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये जो है दैट का प्लूरल दोज होता है, और दिस का प्लूरल दिज होता है। ठीक, और दिस का मतलब यह, और दैट का मतलब वह, और दिज का मतलब ये होता है, और दैट दोज का मतलब होता है वे। तो यह का प्लूरल होता है ये होता है, और वह का प्लूरल वे होता है। ठीक, तो देखिए हम क्वेश्चन करेंगे। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? देखिए क्या है? ये बिल्लियाँ हैं, तो ये का क्या हो जाएगा? दिज। दिज है का मतलब इज, आर का यूज करेंगे। तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल के साथ हमेशा आर के यूज करेंगे। क्या करेंगे? आर। अब बिल्लियाँ हैं, तो बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैट। एक से अधिक है तो कैट्स हो गया। तो दीज आर कैट्स, मतलब ये बिल्लियाँ हैं। तो ये देखिए सिंगुलर के साथ इज का यूज करना है, और प्लूरल के साथ आर का यूज करना है। ठीक, तो ये दोनों, ये और वे जो है क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ आर का यूज करना है। और ये दोनों दिस और दैट जो है सिंगुलर है, ये दोनों के साथ इज का यूज करना है। ठीक, तो आप समझ गए। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। वे कुत्ते हैं। ठीक, तो वे कुत्ते का क्या हो जाएगा? वे का मतलब क्या होगा? दोज। दोज है का मतलब आर हो जाएगा। क्या दोज क्या प्लूरल है? कुत्ते का क्या होता है? डॉग। एक से अधिक है तो डॉग्स होगा। दो जार डॉग्स हो गया, अन्य वे कुत्ते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा, ये गायें हैं, तो ये का क्या होगा? दीज होगा। दीज है का आर। दीज आर, गाय को क्या बोलते हैं? गाय को काव बोलते हैं। एक से अधिक है तो काउज हो गया। दीज आर काउज, मतलब ये गाय हैं। ठीक, तो देखिए चौथा, देखिए वे घोड़े हैं, तो वे का फिर होगा दोज। दोज आर का मतलब आर। घोड़े को क्या बोलते हैं? घोड़ा को हॉर्स बोलते हैं। हॉर्स, एक से अधिक है घोड़े हैं तो हॉर्सेज हो गया। तो 2000 हॉर्सेज, यानी वे घोड़े हैं। अब देखिए नीचे,
5 नंबर। ये क्या है, ये लड़के हैं, तो ये का फिर क्या होगा, दीज है का आर, लड़के का क्या हो जाएगा, बॉय, एक से अधिक है तो क्या हो गया, बॉयज, यानी दीज आर बॉयज, यानी ये लड़के हैं। ठीक, तो ये हमने समझ गया कि दीज और दोज का यूज कब कब होता है और कहाँ कहाँ होता है। तो ये जब रहेगा तो दीज का यूज करना है, और वे रहेगा तो दोज का यूज करना है, और उसके साथ हमेशा यानी प्लूरल वर्ब का यूज करना है, यानी आर का यूज करना है। ठीक, तो अब देखिए, अब होमवर्क आपको दे रहे हैं, ये आपको बनाना है। ठीक, तो होमवर्क क्या है देखिए, ये हमारे पास होमवर्क है। जैसे वे लड़कियां हैं, तो वे का क्या होगा, दोज, दोज हो जाएगा, दोज आर, लड़कियां का होता है गर्ल, तो गर्ल्स हो जाएगा, एक से अधिक है। तो इस तरह से आपको बना के आना है। ठीक, तो हम आपको जो है से वर्ड मीनिंग लिख दे रहे हैं। क्या होता है, गेंद का, बॉल, BALL, एक से अधिक है तो बॉल्स हो जाएगा, गेंदे। ठीक, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ का क्या हो जाएगा, चेयर, तो चेयर हो जाएगा, चेयर्स, यानी मतलब क्या होता है, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ। ठीक, और कलमे का क्या हो जाएगा, पेन्स, यानी कलमे, किताबें का बुक्स, बुक्स मतलब किताबें। तो ये आपको 4 को घर से बना के आना है। ठीक, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।